जानकारी पहुंचा सकूं और जितने भी हमारे नए वकील साहब हैं, जितने वकील भाई हैं, वो भी इस पर प्रैक्टिस इनिशियली शुरू कर सके। चीजें छोटा है और साथ में ही 20 साल तक की सजा, जो उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है। कितनी क्वांटिटी मिली और द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का जो एक्ट है, 83 इसमें सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के हवाले से ही पता चलता है किस किस सेक्शन में कमर्शियल क्वांटिटी जाएगा और साथ में ही कब वो स्मॉल क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी बन जाता है। तीनों में ही सजा के अपने अपने प्रावधान है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग मामलों में स्मॉल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो, चाहे कमर्शियल क्वांटिटी हो, तीनों ही मामलों में कई बार अलग अलग तरह से पुलिस कोई भी चीज जो बरामद करती है, जो रिकवरी करती है, उस चीज को देखा जाता है। दोस्तों, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का जो एक्ट है, 83 इसमें सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के हवाले से ही पता चलता है किस किस सेक्शन में कमर्शियल क्वांटिटी जाएगा और साथ में ही कब वो स्मॉल क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी बन जाता है। तीनों में ही सजा के अपने अपने प्रावधान है। साथ में ही पुलिस की प्रोसीडिंग अलग अलग तरह से चलती है। कई बार आपको एनसीबी उठाती है, कई बार क्राइम ब्रांच आपको अरेस्ट करती है, कई बार पुलिस अरेस्ट करती है, कई बार नॉर्मल साइबर क्राइम वाले भी अरेस्ट कर लेते हैं जब यहां पर चांस रिकवरी हो जाती है। तो आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़े डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि कब चांस रिकवरी होगी, कब इंडिविजुअल रिकवरी होगी और कब यहां पर ज्वाइंट रिकवरी मानी जाती है और इसमें कैसे कैसे अपने केस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए इन तीनों ही रिकवरी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें, समझें। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंचा सकूं और जितने भी हमारे नए वकील साहब हैं, जितने वकील भाई हैं, वो भी इस पर प्रैक्टिस इनिशियली शुरू कर सके। चीजें छोटी छोटी जो है, जो कोर्ट में चलती हैं, वो आपको समझ आ सके। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही कोई भी केस कोर्ट में जाता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्वांटिटी को देखिए। क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। आप एमडीएमए से एक एग्जांपल ले लो। एमडीएमए का अगर 0.5 ग्राम तक है तो ये किस में आएगा? स्मॉल क्वांटिटी में। 0.5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम के बीच का जो मामला है ना, सारा इंटरमीडिएट क्वांटिटी। 10 ग्राम से जैसे ही आगे बढ़ गया वो है कमर्शियल क्वांटिटी। तो इस तरह से हर चीज की अलग अलग क्वांटिटी बनाई गई है। जो 3 तरह की सजा है, स्मॉल क्वांटिटी देखा जाए 10,000 तक का जुर्माना, 1 साल तक की सजा। साथ में अगर हम देखें इंटरमीडिएट क्वांटिटी में 10 साल तक की सजा और साथ में ही 1 लाख तक का जुर्माना। कमर्शियल क्वांटिटी में 2 लाख तक का जुर्माना, वो बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है, और साथ में ही 20 साल तक की सजा, जो उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है। कितनी क्वांटिटी मिली और कैसे मिली, यहां पर ही दोस्तों डिपेंड करती है सब चीजें। अब आप बोलते हो कि सर, कई बार जो मेरे पास जो आप लोग एफआईआर भेजते हो, डॉक्यूमेंट भेजते हो अपने पढ़ने के लिए, आप कहते हो सर देखो एफआईआर मेरा कोई नाम ही नहीं है, तो सर मुझे क्यों पुलिस आपको ढूंढती फ्री में घर पे 3 बार रेड मार चुकी है। दोस्तों, ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका एफआईआर में नाम नहीं है, तो भी जो डिस्क्लोजर में नाम आया, सेक्शन 29 वहां से जुड़ जाता है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, जब डिस्क्लोजर में नाम आते हैं, सेक्शन 29 यहां पे हिट करता है। इसकी वजह से ही पुलिस आपके पास घर पे आ रही है। सभी नए वकील भाइयों को बोलता हूं, कभी भी जब आपके पास कोई एफआईआर आए, कोई भी केस आता है एनडीपीएस का, आप एफआईआर को पढ़ें। एक बार एफआईआर को पढ़ेंगे समझ आएगा, दूसरे पढ़ोगे और अच्छा समझ आएगा, तीसरे पढ़ोगे तो एफआईआर को आप जान पाओगे। हर लाइन में क्या बात लिखी है, हर लाइन क्या कहना चाहती है, यहां पर क्या क्या, तो जो भी कंप्लाइंस हैं, क्या क्या पूरे हुए और क्या क्या पुलिस ने गलतियां कर दी जिसका आपको बेनिफिट लेना है। तो एफआईआर को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। बाकी चार्जशीट है वो एक बार भी पढ़ लोगे, ढंग से पढ़ लोगे, इनफ है। अब दोस्तों, होता क्या है, पहले समझिए चांस रिकवरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन मिली, उसने एक आदमी पकड़ा, उसने बोला कि मैंने आज ही एक कोई भी ऑटोमेटिक पिस्टल एक इस आदमी को बेची है, इस रास्ते से जाएगा और किसी का मर्डर करने के लिए जाएगा। वो वहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए, वो बंदा बाइक पे आया, उसको रोक लिया, उसको जब तलाशी ली तो वो पिस्टल तो मिली ही मिली उसके पास से, साथ में हेरोइन मिल गई। हेरोइन कितनी मिल गई? आधा किलो मिल गई या 300 ग्राम मिल गई। तो यहां पर कमर्शियल क्वांटिटी का एक केस, एनडीपीएस का केस भी बनेगा और यहां पर सेक्शन 50 का नोटिस भी उसको दिया जाएगा। तो ये है चांस रिकवरी। एक और चांस रिकवरी से आप एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कहीं पर जुआ खिलाया जा रहा है, जुआ खिलाया जा रहा है, वहां पर 10, 12, 15 लोग वहां बैठे हुए हैं और ऐसे में जुए पर रेड मारने के लिए पुलिस गई थी, पर जब सबकी तलाशी ली तो पता चला कि उनके पास से जो कॉन्ट्राबैंड मिला, नशीला पदार्थ जो मिला, वो कमर्शियल क्वांटिटी का मिल गया। तो चांस रिकवरी है। अब इसी जुए के अड्डे से ही अब आप समझिए कि यहां पर इंडिविजुअल रिकवरी कब है, ज्वाइंट रिकवरी कब है। मान लीजिए उसी जुए के अड्डे में कहीं पर भी, मतलब सब लोग जुआ खेल रहे हैं और वहां पर मान लीजिए 3 किलो हेरोइन मिल गई, एक ही जगह पर 3 किलो हेरोइन मिल गई, तो सिर्फ कॉन्शियस पोजीशन होनी चाहिए, मतलब सबको पता होना चाहिए। ये प्रूफ करना पड़ता है बाद में, ये शुरू में प्रूफ नहीं करना पड़ता। पुलिस पहले आपको उठाकर जेल
जेल में डाल देगी। एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, जब रेड की गई तो डैशबोर्ड में से 100 ग्राम एमडीएमए मिल गया या 50 ग्राम एमडीएमए मिल गया। तो ये क्या है? ये ज्वाइंट रिकवरी है। मान लीजिए एक घर में 3 लोग हैं, जब रेड की गई, रेड करने के बाद में वहां पर देखा कि वह 300 किलो गांजा रखा हुआ था, ज्वाइंट रिकवरी है। अब दोस्तों यहीं पर जहां जुए का अड्डा था, जहां पर रेड मारी गई, जब रेड की गई वहां पर, तो जब रेड की तो रेड की तो जुए के लिए, बट वहां पर देखा गया एक आदमी के पास से मिला 2 ग्राम एमडीएमए, एक के पास से मिला 5 ग्राम एमडीएमए और एक के पास से मिला 1 ग्राम एमडीएमए। तो ये इंडिविजुअल रिकवरी है दोस्तों, अलग अलग तरह से ये रिकवर हो रहा है। अब इन्हीं में पुलिस आपको नोटिस भी देती है, इंडिपेंडेंट विटनेस भी होने चाहिए, सीसीटीवी मतलब वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी भी होनी चाहिए, साथ में ही पुलिस को सारे मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो जो कंप्लायंस है फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस बिना कंप्लायंस के, बिना 50 का नोटिस दिए या बिना 42 का नोटिस दिए कहीं पर रेड मार दे। रेड मार दिया, सर्च भी कर लिया, घर भी सर्च कर लिया, एक आदमी को भी सर्च कर लिया, उसे अरेस्ट भी कर लिया, तो यहां पर बेल तो छोड़ो, केस ही खत्म हो जाएगा आपका। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उससे आपको बेल मिलती है, अगर नहीं है तो आपको सेफगार्ड्स मिलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एनडीपीएस जितना ज्यादा खतरनाक है उतना ज्यादा इसी कानून में लीनियंसी भी दी गई है कि सामने जो एक्यूज बनने वाला है इस केस में, वो किस किस तरह से बच सकता है, क्या क्या सेफगार्ड्स देखने होंगे। और कोई इंसान उसी पैसे से संपत्ति कमा रहा है, कार खरीद रहा है, कुछ भी चीज खरीद रहा है, वो जब्त भी की जा सकती है, सीज की जाती है। सेक्शन 68 यही बात बोलता है। कोई भी सवाल आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।